हेलो फ्रेंड्स, स्टडी बूम में आपका स्वागत है। और ये आज का 2020 बिहार से संबंधित है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यानी कि पहला गेंद बिहार दिवस कब मनाई जाती है? आप सभी जानते होंगे इसका आंसर होगा 22 मार्च। 22 मार्च को बिहार दिवस मनाई जाती है। दूसरा प्रश्न, बिहार का राजकीय भाषा क्या है? तो हिंदी और उर्दू बिहार का राजकीय भाषा है। आंसर ए सही हो जाएगा। बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है? बेल, पीपल, आम, नीम। कौन सा है बिहार का राजकीय वृक्ष? पीपल बिहार का राजकीय वृक्ष है। चलिए चौथा बॉल, बहुत ही आसान गेंद आ रही है, छक्का मारते चलिए। बिहार का राजकीय पुष्प कौन सा है? कमल, गेंदा, गुलाब, या इनमें से कोई नहीं? गेंदा राजकीय पुष्प है। चलिए पांचवा प्रश्न, बिहार का राजकीय पशु कौन है? पहला ऑप्शन गाय, दूसरा ऑप्शन बैल, तीसरा ऑप्शन भैंस, या चौथा ऑप्शन घोड़ा। इनमें से कौन सही है? तो बिहार का राजकीय पशु बैल है, बी सही हो जाएगा। बिहार का राजकीय पक्षी कौन है? हंस, मुर्गा, कोयल, या गौरैया। इन चार ऑप्शन में आपको सिलेक्ट करने हैं, सही कौन सा है? तो बिहार का राजकीय पक्षी, बहुत ही आसान क्वेश्चन, गौरैया। सातवां प्रश्न, बिहार का प्रमंडल, यानी कि बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं? बिहार में टोटल 38 राज्य हैं, जिसे 7, 8, 9 या 11, इनमें से कितने प्रमंडल में बांटा गया है? तो बिहार में प्रमंडल की संख्या 9 है। आंसर सी हो जाएगा। 9 प्रमंडल में इस 38 राज्यों को बांटा गया है। बिहार का अनुमंडल, बिहार में कुल कितने अनुमंडल हैं? पहला ऑप्शन 95, दूसरा ऑप्शन 101, तीसरा ऑप्शन 105, चौथा ऑप्शन 119। कौन सा सही होगा? तो बिहार में कुल 101 अनुमंडल हैं। चलिए अगली बॉल खेलते हैं। स्टडी बूम के साथ खेल रहे हैं आप 2020, और आज का टॉपिक है बिहार से रिलेटेड। 9वां प्रश्न, बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? पहला ऑप्शन बेगूसराय, दूसरा ऑप्शन दरभंगा, तीसरा ऑप्शन मधुबनी, चौथा ऑप्शन पटना। बेगूसराय, दरभंगा, पटना, मधुबनी। यहाँ बिहार के मैप पे लोकेट कर सकते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वाला ज़िला पटना है। बिहार की राजधानी जो है पटना, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला डिस्ट्रिक्ट है। मैप पे लोकेट कर लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे 64वीं में पूछा जा चुका है कि पटना कितने डिस्ट्रिक्ट से कनेक्टेड है। तो चलिए उस क्वेश्चन का आंसर आप बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। 10वां प्रश्न देखते हैं, बिहार में विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है? बिहार में टोटल 21 विश्वविद्यालय हैं। बहुत ही आसान प्रश्न, और इसे आपको हमेशा याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि बीपीएससी में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए, बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला ज़िला सभी जानते होंगे, शेखपुरा। एरिया वाइज भी छोटा है, जनसंख्या भी बहुत कम है। बिहार में सबसे कम लिंग अनुपात वाला ज़िला कौन सा है? मुंगेर, सहरसा, औरंगाबाद, मधेपुरा। इस सभी में सही आंसर ए मुंगेर का लिंग अनुपात बिहार में सबसे कम है। बिहार में सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है? तो गोपालगंज, 1082, यानी 1000 पुरुषों पे 1082 स्त्रियां हैं गोपालगंज में। सबसे सर्वाधिक लिंग अनुपात बिहार में। बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला ज़िला किशनगंज, मैप पे लोकेट कर लीजिएगा। सबसे पूर्वोत्तर में जो डिस्ट्रिक्ट है किशनगंज, वहीं पे सर्वाधिक वर्षा होती है। 15वां प्रश्न, 15वां बॉल इस 2020 का आप खेल रहे हैं। बिहार में सबसे कम वर्षा वाला ज़िला कौन सा है? सबसे सर्वाधिक वर्षा तो किशनगंज में है, पूर्वोत्तर का जो डिस्ट्रिक्ट है। और पूछ दिया है क्वेश्चन कि सबसे कम वर्षा वाला ज़िला, चलिए बता देते हैं औरंगाबाद। मैप पे लोकेट करते जाइएगा, चीज़ें याद रखना आसान हो जाएगी। 16वां प्रश्न, मूल रूप से बिहार शब्द का क्या अर्थ है? तो इसे आप जानते होंगे,
चलिए ऑप्शन है बौद्ध मठ, देवदूतों की भूमि, हरियाली का प्रदेश या आर्य प्रदेश। तो बिहार में बौद्धों के लिए बहुत सारा निवास स्थान बनाया गया था जिसे विहार कहते थे, विहार। और इसी बौद्ध मठ के निवास स्थल जो विहार से अपभ्रंश होकर नाम पड़ गया बिहार। तो बिहार शब्द का अर्थ बौद्ध मठ है। ए सही हो जाएगा आंसर। चलिए 17वां प्रश्न देखते हैं। 17वां बॉल आप खेल रहे हैं इस 2020 का और सब्जेक्ट है बिहार। बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन की मांग कब प्रस्तुत की गई थी? 1896, 1906, 1911 या 1936। तो 1936 में बिहार को अलग प्रांत की गठन की मांग प्रस्तुत की गई थी। और 1936 में क्या हुआ था जानते हैं, बिहार को उड़ीसा से अलग कर दिया गया था। 18वां प्रश्न आप देख रहे हैं, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1916, 1917, 18 या 21 किस में हुई? ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप इस पर शायद छक्का मारेंगे, उम्मीद है। तो चलिए आंसर है सही ए, 1916 में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। 19वां प्रश्न, बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? गया, पूर्णिया, समस्तीपुर या खगड़िया? इसका आंसर होगा बी, पूर्णिया। पूर्णिया की साक्षरता सबसे कम है, लगभग 50% के बराबर है। तो कमेंट बॉक्स में ये बता दीजिएगा सर्वाधिक साक्षरता कौन सा जिला में है। और आप लास्ट बॉल खेल रहे हैं इस 2020 का और आपका स्कोर क्या हुआ? चलिए इस बॉल को खेलने के बाद अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में गठन कब हुआ? बिहार यानी कि बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिला लिया गया? 1504 में, 1540 में, 1580 में, 1600 ईस्वी में? चलिए ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से इसको ट्राई करते हैं। तो 1504, 1526 में मुगल वंश की स्थापना हुई थी, 1504 में तो मिला ही नहीं सकता है। 1540 उस समय तो हुमायूं भागम भाग कर रहा था, चौसा का युद्ध हार चुका था और भारत छोड़कर भाग चुका था। कहाँ से मिलाएगा? 1580 में जब अकबर अपने शासनकाल में बिहार को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। अकबर बहुत ही महान और शक्तिशाली शासक था, उसने बिहार को अपने क्षेत्र में मिला लिया। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 1580 ईस्वी में। तो इस प्रकार ऑप्शन एलिमिनेशन से आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो ये 20 प्रश्न का ये 2020 आज का समाप्त होता है यहीं पे। चलिए थैंक यू।